हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अपने बाजू वालों को हाथ मिलाए और परमेश्वर के आज शब्द के दिन की उसको शुभकामनाएं दे। बोले परमेश्वर का धन्यवाद हो और आप आए हैं, आपका भी धन्यवाद करते हैं। कम ऑन, यस, ग्रीट देम, आमेन, उनका स्वागत करें। हाँ, मेरे को भी अच्छा लगा। चांगला चांगला वाटला रे, तुम्ही आले, चांगला वाटला। ओके, आमेन, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर को धन्यवाद करते फिर एक बार खुदा ने आज की सुबह हमको लेकर आया। पिछला हफ्ता पूरा संसार अलग अलग दिन मना रहे थे, वैलेंटाइंस डे, रोज डे, चॉकलेट डे, टेडी डे और न जाने कितने डे थे। हाँ, और हम लोग का एक ही डे है संडे, और परमेश्वर के लिए एक ही डे है SON, संडे। हालेलुया। खाली अंग्रेज लोगों को पता चला, कोई दिक्कत नहीं है। परमेश्वर के राज्य में एक ही दिन है, हर दिन उसके लिए संडे है। कैसा? SON, पुत्र दिवस। वो हर दिन पुत्र को देखता है, आपको देखता है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आई वेरी ग्लैड टू सी माई फ्रेंड बहनो, उनका मम्मी आज परिवार आए हैं। परमेश्वर का धन्यवाद करिए, उनकी ताली बजाए। हमारे मित्र आए हैं, हम लोग ब्लेसी के लिए ताली बजाएंगे। ब्लेसी आई है, वेलकम बैक। आमेन। प्लीज खड़े रहो माँ। मैं इस बहन के बारे में बताना चाहता, अभी तो स्त्री हो गया है और उसका एंगेजमेंट हो गया है, तो इस छोटी स्त्री के बारे में बताना चाहता हूँ। परमेश्वर का बहुत धन्यवाद। जब हम पिछले सालों हमारे पास थे और उन्होंने बहुत सारे वचनों को सीखा, समझा, सुना, और उसके बाद उनको गांव जाना पड़ा क्योंकि उनका एंगेजमेंट था तैयारी के लिए। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, वहां जाकर भी वो कभी चर्च को नहीं भूले। यहाँ के लोग राहुल नहीं आया, लेकिन वो हर प्रेयर में जुड़ती थी। हम लोग को परमेश्वर ने ये भवन दिया है, हम लोग कितना सौभाग्यशाली है कि परमेश्वर हमको एक मौका दिया कि हम लोग इधर आके सुन सके। वो लड़की हर दिन फोन करके तरसती थी, बोलती थी अन्ना मैं मिस कर रही है, मेरे को चर्च में आने नहीं मिलता है। लेकिन वहां से हर ऑनलाइन प्रेयर, हर फेसबुक लाइव, हर चीज को फॉलो करती थी। आमेन। तो इस बात के लिए मैं आपको बहुत सराहता हूं कि आपका जो क्या बोलते हैं ईमानदारी है कलीसिया के प्रति, वो सराहनीय है। हम आपको सलाम करते हैं और आपके इस कमिटमेंट को हम बहुत मैं आदर करता हूं। मेरे को ऐसे लोग बहुत पसंद है जो परमेश्वर को कमिट करते हैं, जो परमेश्वर की सेवकाई के लिए तत्पर होते हैं। मेरा प्रेम उनके लिए ज्यादा है, तो आप लोग जान पाएंगे अपने ब्लेसी के लिए मेरा प्रेम हमेशा ज्यादा है। आज प्रेम दिवस है, वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो मैं भी एक अगुआ होने के नाते बताऊंगा ऐसे लोग से मैं बहुत ज्यादा प्रेम करता हूं जो परमेश्वर के प्रति ईमानदार है, जो कलीसिया के प्रति ईमानदार है, जो सेवकाई के प्रति ईमानदार है। परमेश्वर ऐसे लोगों को बहुत आदर करता है। दूसरी बात, वो वहां पर गए शांत नहीं रहे, जितना इधर सीखा है उधर जाके सिखाया है। उधर सागर पार्ट 2 है ब्लेसी, उधर उसने हाउस चर्च चालू किया। कम ताली अच्छे से बजा सकते। जहां सीखा, कर्नाटका में गई, वहां पर हाउस चर्च चालू किया और इतनी गवाहियां हम लोग सुन रहे हैं। दिन में बच्चे से लेके सब लोग अभी वचन का भूखा बन गया है। प्रार्थना नहीं रहेगा तो इसको बोलते सब छोड़ प्रार्थना करेंगे। पूरा दिन जैसा हमारे घर पे होता था वचन के बारे में डिस्कशन, अभी उधर पर उनका भाभी और उनका ननंद और पता नहीं कौन सा रिश्ता है, सब मिलके अभी वचन का डिस्कशन कर रहे हैं। हमें जो इस समय में परमेश्वर से दूर थे, एक लड़की का ईमानदारी ने उस गांव में कुछ बदलावट लेकर आया। 1%, एक लड़की। अरे माँ आपका गवाही नहीं सुना मैं, अभी दिख रहा है थोड़ा लोग। आमेन। तो एक लड़की का ईमानदारी अगर गांव में किसी का उद्धार लेकर आ सकते। सोचिए हम लोग यीशु कितने सारे प्रेमी इस जगह पर बैठे हैं, अगर हम ईमानदार बन गए अपने अपने कामों में, जो वचन यहाँ पर सीखते परमेश्वर के राज्य के लिए, सोचो क्या क्या बड़े काम हम लोग कामोठे में कर सकते हैं, या जहां पर आप रहते हैं वहां पर कर सकते हैं। लेकिन परमेश्वर क्या देखता है? ईमानदारी में। इसलिए आज टाइम मैंने बताया था, दाऊद जब भेड़ों को चल रहा था, परमेश्वर ने क्या देखा, कितना ईमानदार है वो, और बोला ये मेरे दिल के करीब है। ईमानदारी परमेश्वर को अच्छी लगती है, चाहे वो पैसे में हो, चाहे रिश्तों में हो, हर जगह पर खुदा ईमानदार लोग को आदर करता है, और हम भी आपका आदर करते हैं। सो वेलकम बैक वंस अगेन। आइए इसलिए ताली बजाए, परमेश्वर आपका आशीष करे। आमेन। कम बैक टू द पॉइंट। हम लोग पिछला हफ्ता हमने देखा, और पिछला हफ्ता वेडनेसडे प्रेयर्स को भी हमने बहुत सुंदर सुंदर वचन को सीखा। वेडनेसडे को वो भी नहीं आई कोमल, बहुत ज्यादा कोमल है वो, आज आई नहीं है। अच्छा वचन उन्होंने प्रचार किया। थर्सडे को अंकिता ने प्रचार किया। हमारे लोग सेवकाई में बढ़ रहे हैं। बाजल को बोलो हमारा कलीसिया बढ़ रहा है। हम लोग हफ्ता भर सीख रहा था प्रेम के बारे में, विश्वास के बारे में। और पिछला वेडनेसडे को एक चीज जो मैंने कलीसिया में सिखाया, परमेश्वर किस प्रकार मांगता है कि हम लोग अपने लोगों से प्रेम करें। अगर आपके जीवन में प्रेम नहीं है, पहला यूहन्ना की किताब के अनुसार कहता है, अगर तेरे अंदर प्रेम नहीं है तो तू मेरा बेटा, तू मुझसे नहीं जन्मा है। जिसके अंदर प्रेम नहीं है, वचन लिखता है, वो मुझसे नहीं जन्मा है। और इसलिए मैंने बताया, जो परमेश्वर से नहीं जन्मा है वो किसी और से जन्मा है। भाई परमेश्वर से जन्मे हुए लोग कैसे परखे जाते हैं?
उनके जीवन में प्रेम नजर आता है। अगर आप प्रेमी है, अगर आपके अंदर प्रेम है लोगों के लिए, तो परमेश्वर बोलता है ये मुझसे जन्मा है। लेकिन आपके अंदर अगर कड़वाहट है, किसी के प्रति गुस्सा है, अक्षमा है, तो परमेश्वर बोलता है तू मुझसे नहीं जन्मा है। तो परमेश्वर का वचन काफी सरल है। आज मैं और प्रेम के बारे में सिखाऊंगा, लेकिन उसके पहले मैं चाहता हूं आप लोग को बताओ कि वैलेंटाइन डे जो लोग सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन इसका शुरुआत कहां से हुआ? कितना लोग जानना चाहते हैं? हाँ, वैलेंटाइन में क्या करते हैं? प्रेमी प्रेमिका को गुलाब देते हैं, और क्या लेटर दे, क्या दिया भाई बीवी को? वो मैं नहीं बता सकता है, वो 1 साल के बाद। हाँ, और उसके अलावा आज संडे देख ले शाम में, इधर मामा क्या दिया बीवी को वैलेंटाइन डे पे? बीवी लोग का रिएक्शन तुम लोग नहीं देख रहे, आगे बैठा है, पीछे उन लोग आग बड़ा बड़ा हो गया है। और कौन है कपल इधर? ओ, ये तो उनो रिवर्स हो गया। बोले आप लोग भी तो दे सकते हैं ना, आप लोग ने क्या दिया भाई? अभी जो बराबर हो गया, आईने से देख रहा हूँ, बोले इधर से दिखता है। रचल का क्या दिया? काय नहीं, प्रार्थना के लिए आशीष दिला, आशीष। तो वैलेंटाइन डे पे किसी ना किसी अपने प्रेमी प्रेमिका को कुछ ना कुछ देते हैं। सिंगल लोग से पूछूंगा नहीं, अगर मालूम पड़ा कुछ दिया। सो वैलेंटाइंस डे पे ये इसका शुरुआत कैसे हुआ बोलेगा तो 3री सदी में एक एम्परर था, एक राजा था क्लॉडियस नाम का। ध्यान से सुनिएगा। उस व्यक्ति ने क्या किया, उस समय में मसीह लोगों पर बहुत सताव होता था, मारा जाता था मसीह लोग को। तो वहां पर खास करके ये रूल था कि एक क्रिश्चियन लड़का या मसीह लड़का या मसीह लड़की का शादी नहीं कराता था वो राजा। क्यों बोलेगा तो अगर शादी करा दिया तो उनका फैमिली बढ़ेगा, तो मसीह का प्रचार होएगा, यीशु का प्रचार होएगा। तो वो राजा ने क्या रूल बनाया कि मसीह लड़का लड़की शादी नहीं करने का। तो उधर पे एक मेरे जैसा पास्टर खड़ा हो गया, उसका नाम था संत वैलेंटाइन। क्या था? तो ये जो वैलेंटाइंस डे है, ये किसी व्यक्ति के नाम पर शुरू हुआ है, उसका नाम था वैलेंटाइन, सेंट वैलेंटाइन। तो ये व्यक्ति क्या करता था? परमेश्वर का प्रेमी था। बोलो, परमेश्वर का प्रेमी था। तो इसने क्या किया, जब ये परमेश्वर के वचन को पढ़ता था, परमेश्वर पर विश्वास करता था, इसने क्या किया, ये ऐसे लोगों को जाकर सुसमाचार सुनाता था और मसीह भाई बहनों का चुपके से वो विवाह कराता था, ताकि परमेश्वर के लोग एक हो सके। कितना भला काम किया सर, वैलेंटाइन को सलाम है। उन्होंने ऐसे लड़का लड़की को वचन देकर उनको एक किया, उनका चुपके से शादी कराता था। और ये बात जब पता चला राजा को, राजा ने वैलेंटाइन को क्या किया, उसको जेल में डाल दिया। अभी ये भाई साहब जेल में गए, अभी सुनिए कहानी खत्म नहीं होता है। वो जेल में गया तो जितने लोगों को उन्होंने सुसमाचार दिया था, जितने लोगों को यीशु के बारे में बताया था, जितने लोग का शादी करवाया था, वो लोग उस गली में जाते और वो लोग चीखते चिल्लाते क्या करते पता है? वो लोग गुलाबों को उसके जेल के पास फेंकते थे, एक प्रेम का चिन्ह दिखाते थे उसको, गुलाब भेजकर उसको लेटर्स भेजते, उसको गुलाब भेजते और उसको अपने प्रेम को दर्शाते कि हम आपसे प्रेम करते हैं। तो ये व्यक्ति जेल में है, लेकिन कुछ लोग गुलाब देकर, लेटर्स देकर उसको अपने प्रेम को जाहिर करते थे। तो बदले में इस व्यक्ति ने, वैलेंटाइन ने क्या किया, ये भी लेटर लिखा। और इसने लेटर लिखा और नीचे लिखा रिमेंबर वैलेंटाइन। क्या लिखा? वैलेंटाइन को याद रखो। और आज तक लोग उसको याद रखते हैं और इसी दिन पर वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन इसका शुरुआत, इस प्रेम कहानी का जो संसार मना रहा है, इसका शुरुआत मसीह से हुआ था। मेनी ऑफ देम दे डोंट नो, बहुत सारे लोग को नहीं मालूम। लोगों को लगता है वैलेंटाइन डे, हाँ बस पैसा आएगा, चॉकलेट आएगा, जो भी मांगेगा बॉयफ्रेंड लाके देगा। बॉयफ्रेंड ना गर्लफ्रेंड ना, यही सब चला। और पूरा हफ्ता ये सब करके लड़का का जेब खाली हो गया, लड़की के गले में सोना आ गया, लड़का का भी आ गया रहेगा, आईफोन आ गया रहेगा, PS5 आ गया रहेगा, जो भी है। लेकिन इसका शुरुआत कहां हुआ? किसी व्यक्ति ने यीशु का प्रचार किया था। इसलिए वचन में बोलता है यीशु ही प्रेम है। प्रेम कोई व्यक्ति, कोई मनुष्य नहीं, प्रेम यीशु से है। इससे पहले कि वचन लिखता है हमने यीशु को नहीं चुना, यीशु ने हमें चुना है। इसलिए अक्का ने बहुत अच्छा बात बोला, इसमें कोई बड़ी बात नहीं कि मैं यीशु से प्रेम करता हूं। मैं इधर से पूछूं किधर है अपना सुजाता अम्मा, येशूला प्रेम करतात काय तुम्ही? हाँ, सगळे होच बोलणार ना, नाही कोण बोलतंय? रितू येशूला प्रेम करते? इसको मराठी नहीं आता तो कौन सा भाषा में? हिंदी चल ली। ओके, यीशु से प्रेम करते हो? हाँ, कितना करते हो?
हाँ बहुत ज्यादा। हाँ पीछे पिंटू ब्रदर तुम्हारा भाषा नहीं आता लेकिन यीशु से प्रेम करत बा। हम यीशु से प्रेम करते हैं, सभी लोग बोलते हैं। ये बड़ी बात नहीं कि मैं यीशु से प्रेम करता हूं, बड़ी बात यह कि यीशु मुझसे प्रेम करता है। वचन में लिखता है एक सच्चा मित्र कौन है? जो अपने मित्र के लिए जान दे दे। देगा क्या जान किसी के लिए? इंडू सिस्टर पिंटू ब्रदर के लिए जान देगा क्या? देगा? कौन नहीं देगा ब्रदर, मेरा पति है। हाँ वही पति थोड़ा दो मारेगा ना, इसके लिए क्या मर रहे है कि नहीं? प्रेम तब तक अच्छा लगता है जब सामने से मिलता है, जब प्यार नहीं मिलेगा तो अच्छा मिलता है फिर। हालेलुया। सो अच्छा मित्र कौन है? जो एक मित्र के लिए जान दे। कोई नहीं दे सकता है, यीशु ने दिया। वो सच्चा प्रेमी, वो सच्चा मित्र, वो सच्चा आशिक, वो सच्चा दीवाना, वो हमसे इतना प्रेम करता है जितना हम उससे कभी कर ही नहीं सकते। इसीलिए जब हम पाप में ही थे, वचन लिखता है तब उसने मुझको देखा। जब अच्छे हैं आप लोग, सब अच्छा काम कर रहे हैं धीरज ब्रदर, तभी परमेश्वर देखता है। ये मत सोचो। लोगों को क्या लगता है जिस टाइम पे मैं गाय को चारा खिलाता हूं तभी परमेश्वर देखे मेरे को बस और बोले अरे वाह क्या काम कर दिया है। लेकिन परमेश्वर हर उन बातों को देखता है जब आपको कोई नहीं देख रहा होता है। चाहे आप गलत भी कर रहे हो ना, फिर भी वो आपको देखता है। लेकिन परमेश्वर का एक खासियत है अद्भुत, वो परमेश्वर जब भी देखता है ना, वो गुस्से से नहीं देखता। मेरा परमेश्वर, आप लोग का मेरे को नहीं मालूम, मेरा परमेश्वर सागर को जब भी देखता है ना, ये नहीं देखता है, वो देखता तो ये देखता है। उसके चेहरे पे मुस्कुराहट है। जब वो मेरे को देखता है उसकी नजर प्रेम से है। और जब मेरे को ये मालूम पड़ता है कि परमेश्वर मुझसे प्रेम की नजर से देखता है, मेरे को मेरे परमेश्वर के सामने आने का और हिम्मत होता है कि परमेश्वर मुझसे कितना प्रेम करता है, तो मैं डरूं क्यों? तो मैं परमेश्वर के सामने जाता हूं। इसलिए वचन में लिखता है परमेश्वर का उस अनुग्रह से, उस अनुग्रह के सिंहासन के पास हियाव के साथ जाओ। गो बोल्डली टू द थ्रोन ऑफ ग्रेस, द वर्ड सेज। खुदा का सिंहासन, अनुग्रह का सिंहासन है, उसके पास बिंदास जाओ। क्यों पता है? क्योंकि तेरे कामों की वजह से उसने तेरे को नहीं अपनाया। कुछ लोगों को यह समझना जरूरी है, अपना छोटा सा बुद्धि में इस बात को डालो। तुम्हारा अच्छा काम करने की वजह से यीशु ने आपको नहीं अपनाया, क्योंकि तुम शायद आज अच्छा काम करेगा कल गलत कर देगा, आज शायद प्रेम करेगा कल शायद नहीं करेगा। परमेश्वर ने तुम्हारा काम देखा ही नहीं। परमेश्वर ने पता है क्या देखा? यीशु मसीह ने सूली पर क्या किया, परमेश्वर ने वो देखा। और जितनों ने यीशु पर विश्वास किया, अब परमेश्वर जब देखता है उसको तू नहीं नजर आता है, उसको यीशु नजर आता है। और क्योंकि पिता अपने पुत्र से बहुत प्रेम करता है, और क्योंकि तू पुत्र पे विश्वास करता है, तो परमेश्वर तुझ पर भी प्रेम दर्शाता है। तो बाजू वाले को बोलो परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। कम अच्छे से बोले परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। तो ये जो वैलेंटाइन है, ये वैलेंटाइन क्या है? ये एक व्यक्ति है जिसने जो कार्य किया उसको आज तक लोग याद रख रहे हैं। अभी वैलेंटाइन अलग हो गया है। नाउ इट इज नॉट अबाउट लव, इट इज अबाउट लस्ट। मेरे से ऐसी बातों का अपेक्षा करो। मैं बुड्ढा नहीं है कि मैं ऐसे कुछ अलग बातें बोलूं, मैं डायरेक्ट बोलता है। आजकल का प्रेम अलग है, परमेश्वर वैसा प्रेम नहीं मांगता है। आजकल का प्रेम कैसा राहुल? बोलता मैं कल से पीछे बैठेगा, ये मेरे को ही पकड़ता है। आजकल का प्रेम कैसा है मैं बताता हूं। मेरे को भाई बोल दे, इसने मेरे को दिया, मैं इससे प्रेम करता है। मांग, चल मांग, छीन लिया इसने, मेरे से प्रेम नहीं करता है। जब तक कोई आपको दे तब तक आपके पास प्रेम है, जब आपसे कोई छीन लेगा आप उससे प्रेम नहीं करेंगे। परमेश्वर के साथ भी लोगों का यही फंडा है। जब तक परमेश्वर देता है, परमेश्वर तू कितना चांगला है, तू कितना अच्छा है, तू मेरे को सब देता है। जब परमेश्वर ऐसा लगता है तुमको कि कुछ मेरे जीवन से चला गया, हम उस पर ही गुस्सा हो जाता है, तूने छीन लिया। उसने कभी छीना ही नहीं। अय्यूब का जीवन अगर देखो, परमेश्वर ने अय्यूब के जीवन में इतना कुछ आशीष दिया था, और जब चला गया तो लोगों ने, दोस्तों ने बोला तूने कुछ गलत किया रहेगा इसलिए खुदा तेरे में नाराज है। पर अय्यूब शायद ज्ञानी था, उसको मालूम था वो नाराज नहीं है, उसने छीना नहीं है, शैतान ने छीना है। छीनने का काम किसका है? भाई लोगों को बोलो शैतान का काम छीनना है, परमेश्वर का काम देना है। फिर एक बार बोलो शैतान का काम छीनना है, परमेश्वर का काम देना है। तो आपके जीवन में कभी कुछ छूट जाए, कभी परमेश्वर से नाराज नहीं होना। ये उसने नहीं निकाला, वो देना जानता है, वो देकर भूल जाता है, वो लेता भी नहीं है। आपको श्वास दिया, जिंदा किया ना, अभी तक जिंदा है ना, मांगा क्या, लिया क्या? हाँ, फिर परमेश्वर का अनुग्रह है मेरे पे। मेरे को उसने गाड़ी दिया सफेद वाला, अभी तक जिंदा है, परमेश्वर का धन्यवाद। कल थोड़ा सा सो गया था, नया बैटरी डाला अपन, जिंदा हो गया।
परमेश्वर देना जानता है, वो छीनता नहीं है। इसीलिए जब कभी अपने जीवन में कुछ छूटता जाए, कुछ कमी होता जाए, कभी इस बात के लिए मत कोसना कि खुदा ने मुझसे ले लिया। आज अच्छा जॉब है, धन्यवाद प्रभु, बहुत अच्छा नौकरी दिया। कल वही नौकरी से लात मार के निकालेगा तो ये मत बोलना परमेश्वर ये कैसा नौकरी दिया मेरे को। नहीं, परमेश्वर ने दिया था, लेकिन परमेश्वर उससे और बेहतर तेरे लिए कुछ करने वाला है। तो जब कुछ जीवन से छूट भी रहा है ना, खुदा कुछ अच्छा देना जानता है। उस पर भरोसा रख, उस पर भरोसा रख, इंतजार कर। परमेश्वर का प्रेम इतना अनोखा है, जब उसने सब कुछ जीवन में किया, वचन में लिखता है उसने पहले मूसा को भेजा, उसने अब्राहम को भेजा, उसने लोगों को भेजा भेजा भेजा। अंत में जब उसको मालूम पड़ा अभी छुटकारा मेरे को करना है लोगों का, उसने और मनुष्यों को नहीं इंतजार किया। वो ये नहीं बोला मूसा को लेके आऊंगा, दाऊद को लेके आऊंगा, वो बोला अभी मेरा इकलौता पुत्र जाएगा, और यीशु को भेजा। और वचन में लिखता है परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को जगत के लिए दे दिया, और उस पर जो कोई विश्वास करता है वो अनंत काल का जीवन पाता है। परमेश्वर ने हमसे इतना प्रेम किया, उसने अपना इकलौता पुत्र भी आपके लिए दे दिया। इसका मतलब परमेश्वर सिस्टर अपने पास कुछ रखा ही नहीं। अगर मेरे पास 10,000 रुपए, थोड़ा साउथ इंडियन है मेरे पास 10,000 रुपए, कोई मेरे से पैसा मांगे, एसबी मांग पैसा, चल मेरे पास 10,000 रुपए है, मैंने उसको 9,000 दिया, 1,000 में रखा, क्या बोल के मेरे को चाहिए। लेकिन अगर समझो परमेश्वर के पॉकेट में कुछ है, और तू जब मांगता है ना, परमेश्वर ही नहीं बोलता है 5 देता हूं, 5 मेरे पास रखता हूं, परमेश्वर पूरा निकाल के दे देता है। परमेश्वर ने अपने पास कुछ रख नहीं छोड़ा, जब तू मांगता है वो सब दे देता है। इसके लिए इफिसियों की पुस्तक में लिखा है परमेश्वर ने यीशु को वो अधिकार दिया, और वो अधिकार अभी कलीसिया को बांट दिया। एक भी अधिकार यीशु ने अपने पास नहीं रखा। जितना काम यीशु कर सकता था इस धरती पर, उतना ही काम आप और मैं भी कर सकते हैं। पता है क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने आपसे इतना प्रेम किया कि सारा अधिकार भी आपको दे दिया। आज इस धरती पर ऐसी कोई बात नहीं है जो आप नहीं कर सको। मेरा बैग किधर है? बैग दो। ये मेरा ऑफिस का बैग है। ये ऑफिस के बैग पे मैं एक टैग लगाता है, ये दिख रहा है जो झूल रहा है, इस पे लिखा है आई कैन डू ऑल थिंग्स थ्रू क्राइस्ट हु स्ट्रेंथन्स मी। मैं परमेश्वर के सामर्थ्य के द्वारा सब कुछ कर सकता हूं। ये बैग को जब मैं ऑफिस में लेकर जाता हूं ना, वो झूलता रहता है, तो लोग देखते हैं क्या है, फिर लोग मैं आगे हूं लेकिन लोग पीछे पड़ रहा है, आई कैन डू ऑल थिंग्स, अरे क्या लिखा है? फिर मेरे को पूछते हैं ये क्या लिखा है, फिर मैं बताता हूं कि मैं इस काबिल नहीं है, लेकिन परमेश्वर मुझसे इतना प्रेम करता है कि जो भी काम आज ऑफिस में मेरे को देगा ना, मेरा काम हो जाएगा। अच्छे से बजाना है तो अच्छे से बजाओ, मेरे को भी प्रेम दिखाओ। तो मैं जब ऑफिस में जाता हूं, ध्यान से सुनिए, अब मैं नए ऑफिस में लगा, सब लोगों को मालूम, मैंने गवाही दिया। जब मैं नए ऑफिस में लगा, वो ऑफिस में जो काम मेरे को दिया है, वो काम का ट्रेनिंग 2 महीने का, कितना मतलब 2 महीना फुकट बैठ के पका, 2 महीना ट्रेनिंग है। लेकिन परमेश्वर मुझसे इतना प्रेम करता है, और ऑफिस वाले उससे ज्यादा करते शायद, मेरे को 4 ही दिन में काम करना शुरू करने के लिए बोला। मैं बोला मेरा 2 महीने का ट्रेनिंग था ना। बोलते तुम अच्छा काम करता है, जल्दी करो। कैसा मालूम पड़ा अच्छा काम? बोलता है आई कैन डू ऑल थिंग्स थ्रू क्राइस्ट हु स्ट्रेंथन्स मी। तो मेरे अंदर वो ताकत कैसे आया करने का? परमेश्वर मुझसे इतना प्रेम करता है, उसने इतना टैलेंट मेरे को दिया है कि ऐसा कोई भी काम नहीं इस धरती पर जो सागर नहीं कर सके। ये मेरा गवाही है। उसी तरह परमेश्वर से जब आप प्रार्थना करते हो, ऐसा कोई काम नहीं अक्का जो तू ना कर पाए। लोगों को बोलो काम देकर तो देख भी कैसा करता है। ये नहीं कि आलसी बन गए, मेरे को मत दे, उसको बाजू वाले को दे। नहीं, परमेश्वर ने आपके अंदर इतना सामर्थ डाला है, ऐसी कोई बात नहीं जो आप नहीं कर सके। बाजू वाले को उत्साहित करो, बोलो तू सब कुछ कर सकता है। हाँ, क्योंकि उसने हमसे प्रेम किया है। वचन में लिखता है आई कैन डू ऑल थिंग्स थ्रू क्राइस्ट हु स्ट्रेंथन्स मी, जो मुझे ताकत देता है। तो सब काम करने के लिए ताकत किसने दिया? तो ये जो काम तू कर पा रहा है, उसके लिए तेरे को ताकत लग रहा था, वो यीशु ने दे दिया। तो यीशु हमेशा देता है, छीनता नहीं है। परमेश्वर का प्रेम इस प्रकार है। अभी मैं ये पूछना चाहता हूं, क्या आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं? कैसा मालूम पड़ेगा? बाइबल से मालूम पड़ेगा। यूहन्ना की किताब अध्याय 14 वचन 23 पढ़ेंगे। बुक ऑफ जॉन चैप्टर 14 वर्स 23। यीशु ने उनको उत्तर दिया, हाँ, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वो मेरे वचन को मानेगा, और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा, और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। ओके, फिर एक बार उनके पीछे पीछे हम लोग पढ़ेंगे। ये सिस्टर आप पढ़िए, हम लोग आपके पीछे पढ़ेंगे। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वो मेरे वचन को मानेगा। ओके, स्टॉप।
यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो क्या करेगा वो? कैसा मालूम पड़ता है परमेश्वर से प्रेम रखता है? अगर आप इस वचन में लिखा हुआ बातों को मानते हैं तो ये उस बात का चिन्ह है कि आप यीशु से प्रेम करते हैं। इस वचन में कितना कुछ लिखा है, कितने लोग सब बातें मानते हैं? यब्बा विजय सिस्टर, प्रेज गॉड, वाच लो, एक तरह आए अब लग रहा है। हम लोग इस बाइबल में बहुत सारी बातें लिखी है। अभी भी अगर मैंने इस सवाल को पूछा तो कितनी सारी तो ऐसी बातें शायद मैं इसको पूरा नहीं कर पा रहा हूं। इसका मतलब क्या मैं सच में यीशु से प्रेम करता हूं? यीशु से प्रेम करना हम लोग बोलते हैं। मैं पूछा किधर गया, अम्मा को पूछा और किसको किसको पूछा, बहुत प्रेम करता है। वचन मानते हैं क्या? वचन में क्या लिखा है? बहुत सारा बात लिखा है। अपने पड़ोसी से प्रेम करो, सबसे बड़ा आज्ञा माना। चर्च में बाजू वाले से प्रेम करना आसान है, काम पे, घर पे, बड़ी बहन को, छोटी बहन को, सास को, ससुर को प्रेम करना है। अगर हम प्रेम नहीं करते, अगर हम उस वचन को नहीं मानते, तो हम लोग यकीनन बात को समझ लीजिए परमेश्वर से प्रेम नहीं रख रहे हैं। यदि फिर एक बार उस वचन को पढ़े, अभी सुनिए उस वचन को। यस, यीशु ने उसको उत्तर दिया, हाँ, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा, ऐसा बोलता है कि मुझसे मैं यीशु से प्रेम करता, ऐसा कोई बोलता है अगर, तो वो क्या करेगा? मेरे वचन को मानेगा, तो वो मेरे वचन को मानेगा और मेरा पिता हाँ उससे प्रेम रखेगा, हाँ और हम उसके पास आएंगे। हाँ, और हम क्या करेंगे? तो अगर तू प्रेम रखता है और वचन को मानता है तो परमेश्वर शांत नहीं बैठता है, बोलता है तू मेरे से प्रेम करता है, मैं तेरे पास आता हूं। परमेश्वर ऐसे लोगों को, अगर आप वचन में लिखे, क्या लिखता है वो? परमेश्वर आएगा और उसके साथ वास करेंगे। क्या? खाली आएगा नहीं, उसके साथ वास करेगा। He will dwell in them, वचन लिखता है, वो तुम्हारे साथ बना रहेगा। अगर आप चाहते परमेश्वर जिंदगी भर पिंकिया का आपके साथ बना रहे, तो परमेश्वर एक क्वालिटी मांगता है, वो ये है, अगर तू मुझसे प्रेम करता है तो मेरे वचनों को मानेगा तू, और अगर तू मेरे वचनों को मानता है तो मैं क्या करूंगा? मैं और पिता तेरे साथ रहने को आएगा। मेरे को नहीं मालूम आपके घर में कौन रहता है, लेकिन आपके घर में यीशु रहना जरूरी है। मेरे घर में यीशु रहता है, यकीनन रहता है, क्योंकि मैं जानता हूं कि परमेश्वर के वचन मानने से, उसको प्रेम करने से वो और पिता मेरे जीवन में आ जाता है। आज हम लोग को ये जानना जरूरी है। वैलेंटाइन डे हम लोग मनाते हैं, इसको उसको हम लोग, है ना, बहुत सारे लोग संसार में बोलते हैं मैं इससे प्रेम करता हूं, उससे प्रेम करता है। अगर यीशु बोलता है अगर तू मुझसे प्रेम करता है तो एक क्राइटेरिया है भाई, क्या? मैं जो बोलेगा वो तेरे को मानना पड़ेगा। पति और पत्नी के रिश्ते टिके क्योंकि पति जो बोल रहा है पत्नी मान रही है। अब तक किसी दिन नहीं मान के देख, गलत जगह पे बैठा, अभी मत जा, अभी पूरा दिन आज इधर से सुन। जब तक अपना जो पार्टनर है या आपका जो प्रेमी आपका बात मान रहे ना, तब तक आप प्रेम करेगा। तो बात मानना क्या दर्शाता पता है? क्योंकि मैं इससे प्रेम करता है, इसके लिए जो भी बोले मैं मानेगा। समझ में आ रहा है? क्योंकि मैं मेरा पति से प्रेम करती हूं, भले डांट भी दे, पिंटू ब्रदर स्माइल कर रहे हैं, मैं प्रेम करेगा। क्यों बोलेगा? तो मेरा पति ने बोला। समझ में आ रहा है? तो आप जिससे प्रेम करते हो वो जो भी बोले आप मानोगे। उसी तरह अगर आप यीशु से प्रेम करते हो, अगर आप बोलते हो, तो यीशु जो भी बोले आपको मानना है। और यीशु क्या बोलता है? जो इस वचन में लिखा है वही बोलता है। यीशु बोलता है अपने पड़ोसी से प्रेम कर। यीशु बोलता है परमेश्वर के लोगों के साथ संगति कर। फिर भी बुधवार प्रार्थना को कम लोग आता है, कितना माना रे। यीशु बोलता है परमेश्वर से प्रेम करा तो उसको वचन को सुन। उसका वचन में लिखता है संगति कर। कितना लोग गुरुवार को आते रे? थैंक यू बेटा। यीशु बोलता है संगति कर, और हम लोग संगति में नहीं रहते हैं। कितना छोटा छोटा बात हम लोग को लगता है वो साधारण है। अगर आप किसी कलीसिया में प्लांटेड है, बोए गए हैं, तो आपको कलीसिया में जो परमेश्वर बोलता है उनको मानना है। थैंक यू सो मच। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? तो अगर सिस्टर भाई उधर पे बैठे हैं, भाई बोलते हैं हाँ मैं यीशु से प्रेम करता, तो यीशु बोलता है मेरा वचन को कितना मानता है देखता हूँ। और जब तू वचन नहीं मानता तो उसको पता चलता है कितना प्रेम करता है। सच बताऊं, इसलिए वचन में लिखे, एक और वचन पढ़िएगा, रोमियो अध्याय 5। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। ओके, लेट्स रीड रोमन्स चैप्टर 3 वर्स 23। रोमन्स बुक, रोमियो की पुस्तक अध्याय 3 वचन 23 पढ़ेंगे। पढ़िए। इसीलिए कि सबने पाप किया है। हाँ, हम सबने क्या किया है? हम सब गलत हैं, हम सबने गलतियां की। हम परमेश्वर का वचन सीधा लिखता है क्योंकि हम सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित उसकी महिमा से रहित रहे। हाँ,
परंतु, के अनुग्रह से, हाँ सब लोग अपनी बाइबल पर ध्यान दो, परंतु किससे? 3 बार बोले, उसके अनुग्रह से, उसके अनुग्रह से, उसके अनुग्रह से। हाँ, क्या हुआ उसके अनुग्रह से? उस छुटकारे के द्वारा हाँ जो मसीह यीशु में है, हाँ, सेंत में धर्मी ठहराए जाते हैं। उसके उस छुटकारे के द्वारा हम धर्मी ठहरे। हम सभी पापी हैं, लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह ने कुछ ऐसा किया, उसने हमसे इतना प्रेम किया, हमको छुटकारा दिया, उसके छुटकारा देने से अब मैं धर्मी हूं। ये परमेश्वर का प्रेम आपके लिए, मेरे लिए। लेकिन कब? उसके पहले लिखता है हम सबने पाप किया, फिर भी उसने अनुग्रह दिखाया। आज मैं आपको यही बात बताना चाहता हूं, आप सबने जीवन में गलतियां करी होगी, फिर भी आपको परमेश्वर प्रेम की नजर से देखता है। मेरा जीवन का बोलूं तो मैंने भी गलतियां करा, लेकिन परमेश्वर फिर भी जब मेरे को देखता है, वो प्रेम से देखता है। परमेश्वर के पास एक और वचन को मैं पढ़ाना चाहूंगा। थैंक यू लॉर्ड। ओके, थैंक यू फादर। परमेश्वर प्रेमी है, उसका प्रेम असीम है। थैंक यू लॉर्ड। ओके, यूहन्ना अध्याय 14 वचन 21 भी पढ़ेंगे। यूहन्ना अध्याय 14 वचन 21। यस। जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं, जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं और वह उन्हें मानता है, और वह उन्हें मानता है। वही मुझसे प्रेम रखता है। फिर एक बार पढ़ेंगे सिस्टर, लोगों को नहीं समझ में आ रहा है, पढ़ो। जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं, सब लोग बोले, जिसके पास मेरी आज्ञा है और वह उन्हें जानता है, और वह उन्हें जानता है, वही मुझसे प्रेम रखता है। वही मुझसे प्रेम रखता है। अगर आप बोलते हैं मैं उससे प्रेम रखता हूं, तो आप उसके वचन को मानोगे, उस पर चलोगे। अब्राहम को परमेश्वर ने बोला, मैं तुझे बड़ी जाति बनाऊंगा, मैं तुझे संतान दूंगा। अब्राहम ने विश्वास करा, अब्राहम ने परमेश्वर से प्रेम करा। परमेश्वर ने मूसा को बोला, मूसा जा, उन लोगों को छुटकारा देना है। और मूसा ने परमेश्वर को क्या बोला? बोला परमेश्वर ठीक है, मैं करता हूं। जब किसी को कोई प्रपोज करता है, आज क्योंकि वैलेंटाइन डे है, वो आता है, कुछ लोग घुटने पे आता है। कभी देखा तुम लोग? गया कि कभी पति पत्नी? राहुल तो गया था शादी के दिन, एक ही दिन देखा था, उसके बाद पता नहीं घुटना चल गया उसका भी। हाँ, वो देखा है कभी पिक्चर में? गुलाब देते हैं, घुटने पे आके प्रेम दर्शाते हैं। जब लड़का बोलता है विल यू बी माई वॉट वैलेंटाइन, विल यू बी माई वाइफ, वॉट एवर, गर्लफ्रेंड, जो भी है, लड़की क्या बोलती है? यस आई डू। सुना है कि नहीं रे? क्या गांव से आए क्या तुम लोग? सब करते हैं राहुल, सब है घर पे, कुट्टे माजा, गुलाब कुट्टे, सब घर पे घुटने पे, दोनों घुटने पे आ तू। हाँ, इधर मेरे को नहीं मालूम, क्या नया बात है? तो जब लड़का अपने लड़की को प्यार का इजहार करता है, लड़की बोलती है हाँ मैं इस प्यार को अपनाती हूँ। परमेश्वर ने अब्राहम को बोला मैं तेरे लिए करूंगा, मैं तेरे लिए करना चाहता हूँ, तो विश्वास करता है क्या? अब्राहम बोला हाँ प्रभु। ही सेड यस। अब्राहम सेड यस टू गॉड। मूसा को परमेश्वर ने पूछा मैं तुझे छुटकारा देने के लिए इस्तेमाल करना चाहता हूं, क्या तू विश्वास करेगा? क्या तू मेरे लिए काम करेगा? मूसा ने बोला यस आई डू। रूत के पास जब कुछ नहीं था, उसका पति भी मर गया था, उसकी सास के साथ, नाओमी के साथ वो थी, और नाओमी ने बोला जा तू, जैसे दूसरी गई तू भी चले जा, अपना जीवन अच्छे से बिता ले। कहीं नहीं जाऊंगी, मैं तेरे साथ ही रहूंगी, जो तेरा परमेश्वर है वही मेरा परमेश्वर रहेगा। तो परमेश्वर ने बोला क्या सच में तू इस बात को मानती है कि इसका जो परमेश्वर है तू उसको ही विश्वास करेगी? उसने बोला यस आई डू। परमेश्वर ने हर एक व्यक्ति को जब पूछा क्या तू मेरे लिए इस्तेमाल होना चाहता है, उन्होंने हाँ कहा। और जितनों ने हाँ कहा यीशु को, उतने लोगों का कहानी खुदा ने बदल दिया। एस्तर के बारे में अगर आप सोचो, साधारण दासी नौकर भीड़ में है, लेकिन राजा आता है, राजा देखता है, बोलता मेरे को यही चाहिए। उसके बाद जब समस्या आती है, एस्तर बोलती है सबको हम लोग उपवास प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर ने बोला क्या तू मेरे जीवन में या तेरे जीवन में मेरे लोगों को छुटकारा पाने के लिए उपवास प्रार्थना कर सकती है क्या? एस्तर ने बोला यस आई डू। जितनों ने खुदा को यस बोला, उतनों की कहानियां बदली है। वैलेंटाइन डे पे पार्टनर इसको उसको हाँ हूं करता रहता है। आज संडे है, और अगर आज यीशु आपसे कह रहा है कि मैं तेरे जीवन को बदलना चाहता हूं, क्या तू तेरे जीवन को मुझको देगा या देगी? तो आपका उत्तर क्या होना चाहिए? यस आई डू। सो जीसस इज द लवर। यीशु वो प्रेमी है जो आपके पास आया है और आज की संडे की सुबह कह रहा है मैं तुझसे बहुत प्रेम करता हूं, इतना कि मैंने तेरे लिए अपना जान दे दिया।
अब तेरे को खाली मुझ पर विश्वास करना है। क्या रितु मेरे पे विश्वास करेगी? रितु को क्या बोलना है? यस। जितने यीशु को हाँ कहते हैं उनका जीवन बदल जाता है। पर कुछ लोग क्या करते हैं, हाँ बोल के भी उसी जीवन को जीते हैं जो पहला जी रहा है। यीशु हाँ संडे को आया, मैं तेरे लिए जाऊंगी, और फिर वही टेडी डे, रोज डे, उसमें ही। परमेश्वर आपसे फुल कमिटमेंट मांगता है। कितने लोग आज की सुबह ये कहने के लिए तैयार है, प्रभु मैं पूरे तरीके से तेरे लिए जीऊंगा? हालेलुया। कम ऑन, परमेश्वर को बोले इस बात को, खुदा ये 50%, 80% नहीं, खुदा मेरा जीवन तुझको समर्पित करता हूं संडे को। कम ऑन, इफ यू आर दैट पर्सन। हो सकता है आपके जीवन में लाख गलतियां हो रही हो। कम ऑन, ही इज योर लवर। वो तेरा प्रेमी है और वो आज आकर इस बात को बोल रहा है, तो चाहे लाख गलतियां भी कर ले, मैं तुझसे प्रेम कर रहा हूं। केवल अपने पापों से प्रायश्चित कर ले, अपने पापों से मुंह फेर ले और मेरे पास आ जा। क्या तू मेरे पास आएगा? क्या तू मेरे पास आएगी? और अगर यहाँ पर बैठा हुआ एक भी व्यक्ति आज उसको यस बोल रहा है, तो आपके लाइफ में एक असीम मोहब्बत करने वाला पार्टनर आ रहा है यीशु के नाम से, जो आपको कभी नहीं छोड़ेगा। वो बाकी प्रेमियों के जैसा नहीं है कि समय आने पे छोड़ दे। वो प्रेमी अंत तक साथ रहेगा। इसके उसके साथ से ज्यादा यीशु का साथ आपके लिए बहुत जरूरी है। क्या आप यीशु को आज हाँ बोल सकते हैं? आर यू रेडी टू से यस टू जीसस? आर यू रेडी टू से यस टू द कॉलिंग दैट इज अपॉन यू? क्या उस बुलाहट के लिए जो तेरे ऊपर है आज तू यस बोल सकता है? वो जो सेवकाई परमेश्वर ने तेरे लिए रखा है, क्या उसके लिए आज तू यस बोल सकता है? हालेलुया। यीशु मसीह की यस। यीशु को हाँ कहना बहुत सुंदर है, लेकिन यीशु को हाँ वही लोग बोलते हैं जो लोग पागल है। ध्यान से सुनिए, यीशु को कौन बोलता है? नूहा ने यीशु को हाँ बोला था, परमेश्वर को हाँ बोला था। नूहा को लोगों ने क्या बोला? अरे तू पागल है, बारिश आया नहीं है, बोट बना रहा है, बच्चा पैदा नहीं हुआ नाम रख रहा है, स्कूल का एडमिशन किधर करना सोच रहा है। नहीं, जो यीशु पर विश्वास करते हैं वो पागल के समान होते हैं। जो यीशु को हाँ बोल दिया है वो पागल है। मेरे को भी लोग पागल ही बोलता है। अभी और एक पागल वाला बात बताओ आप लोग को, कितना लगता है सुनने को? ओके, देखो ये पागल और क्या करने वाला है। जितने लोग हमारे कलीसिया में, आधा लोग का मेरा पागलपन समझ आएगा लोग। मैं यीशु से बहुत प्रेम करता प्रियो, मैं उसके लिए मेरे जीवन को कमिट कर चुका हूं। अब मेरे को मेरी सेहत ध्यान नहीं है, अब मेरे को मेरा आराम विराम ध्यान नहीं है, मेरा फन, मेरा घूमना फिरना याद नहीं है। यीशु के लिए पूरा संडे डेडिकेट कर दिया है मैं। और आपसे भी कुछ मांगता हूं, क्योंकि मैं पागल है तो उन लोग को भी बनाने का है। पागल के साथ रहेगा, पागल ही होएगा। हाँ, कुछ लोग पागल ऑलरेडी हो चुके हैं, जो सैटरडे को आता है थोड़ा थोड़ा करके पूरे चर्च को कर देगा। पर सुनिए, अभी कुछ लोग हमारे कलीसिया में हैं जो ऑफिस जाते हैं और उनको चर्च में आने को नहीं मिलता क्योंकि ऑफिस जा रहे हैं। केवल उन लोगों के लिए अगले महीने से हम लोग सुबह की 1 घंटे की सेवा शुरू कर रहे हैं। आई लव यू। ये समझता है दोस्त। सुनिए, केवल ऑफिस जाने वाले जो चर्च में नहीं आ पा रहे, उनके लिए मेरा सुबह का और 1 घंटा देना चाहता हूं, ताकि भले से वो लोग को ऑफिस जाना पड़े लेकिन यीशु उनको मिलता रहे। तो अब से 9 से 10 बजे अगले महीने से एक और सभा होगी, तो मैं सुबह भी रहूंगा, मैं आपके साथ इस टाइम पे भी रहूंगा, क्योंकि मैं पागल है और मैं चाहता हूं आप लोग को भी पागल कर दो ऐसा, ताकि कोई मेरे को ये आके ना बोले ब्रदर जॉब था ना, 9 से 10 ब्रदर बाहर जाने का है, सुबह का सर्विस अटेंड करके बाहर जा, लेकिन यीशु के पास आ। हालेलुया। सो बोलने का मकसद क्या है, जब आपने यीशु को हाँ बोल दिया है, आप लोग ऐसा ही पागल के जैसा रहेगा। हमारे पनवेल में हमारे मित्र है जो हमारे कलीसिया के, वो मेरे पास आए लास्ट बुधवार को, मेरे को बोला सर मेरे को ना प्रभु भोजन लेने नहीं मिलता है। बोला क्या हो गया? बोलते मेरा ऑफिस रहता है। तो वहां से परमेश्वर ने मेरे को हृदय में डाला कि वो एक बंदा जो तरस रहा है प्रभु चर्च जाना है, और हम लोग 10 बजे का चर्च को भी 11 बजे आता है। हाँ आया सब इधर उधर देख रहा है। नहीं प्रियो, जब यीशु को तुमने हाँ बोला है, परमेश्वर आपसे कुछ मांगता है, वो प्रेम मांगता है। हालेलुया। एक और वचन को पढ़ेंगे, ऐसी बहुत सारी बातें जो आपको बताना है, लेकिन आज मैं परमेश्वर के प्रेम को, मेरा समय खत्म हो गया, ओ माय गॉड। फिर भी जल्दी से मैं पढ़ाऊंगा। होशे की पुस्तक निकाले, जल्दी से होशे की पुस्तक निकाले।
परमेश्वर अपने लोगों से कितना प्रेम करता है। होशे की पुस्तक परमेश्वर की प्रेम की एक असीम कहानी है मेरे प्रिय। थैंक यू फादर। होशे की पुस्तक, ओके, होशे करके एक भविष्यवक्ता था, ध्यान से सुनिए क्योंकि मैं ज्यादा पढ़ा नहीं सकता, मेरे पास समय नहीं है। होशे करके एक भविष्यवक्ता था, परमेश्वर ने उसको बोला जाकर एक व्यभिचारी स्त्री से शादी कर ले। क्या बोला? कितना मुश्किल है किसी व्यक्ति के लिए जब किसी को ऐसा बोले। एक हम लोग जब शादी करते हैं हमको अच्छा लड़की चाहिए, हम लोग जब शादी करते हैं हमको इस प्रकार की लड़की चाहिए, इस प्रकार का लड़का चाहिए। परमेश्वर ने होशे को बोला तेरे को शादी करवाना है मेरे को, और तेरे को शादी करने के लिए जो लाइफ पार्टनर है वो कौन रहेगी? वो एक प्रोस्टिट्यूट रहेगी, वो एक व्यभिचारी रहेगी, और जाके उससे शादी कर रहे हैं। अब होशे के तो होश उड़ गए रहेंगे, बोले ये क्या काम दे दिया प्रभु। लेकिन क्योंकि होशे पूरे होश में खुदा से प्रेम करता था, उसने बोला मैं करूंगा। एक व्यभिचारी स्त्री जिसका नाम था गोमेर। आइए उस वचन को पढ़े, अध्याय 1 वचन 1 से पढ़ेंगे जल्दी से। यस, 2 वचन से पढ़िए। ओके। जब यहोवा ने होशे के द्वारा हाँ पहले बातें की, हाँ, तब उसने होशे से कहा, क्या कहा? जाकर एक वेश्या को अपनी पत्नी बना ले। जाकर एक वेश्या को क्या कर? हाँ, और उसके कुकर्म के बच्चों को अपने बच्चे कर ले। केवल वही नहीं, उसके कुकर्म के बच्चे, मतलब गलत काम से जो बच्चे पैदा किए उसने, उसको भी अपना ले। किसको बोला? होशे को। अब मैं सोचता हूं होशे को परमेश्वर ने ऐसा क्यों बोला? आगे पढ़िए। क्योंकि यह देश यहोवा के पीछे चलना छोड़कर हाँ, वेश्या का सा बहुत काम करता है। क्योंकि ये देश भी वेश्या जैसा ही काम कर रहा है। ठीक है, इस मेरे शब्दों को कठिन में मत लो, पर आप लोग सब मैच्योर इसको समझने की कोशिश करो। एक वेश्या का जीवन क्या होता है? वो उसके पास कोई भी व्यक्ति हो उसके साथ वो क्या बोलते हैं, ईमानदार नहीं रहती है, वो औरों के पास जाती है। जितने समझदार है यहाँ पर, परमेश्वर बोलता है होशे को एक वेश्या से शादी कर। मतलब वो हो सकता है तू उससे शादी करे, लेकिन उसके और भी लोग होंगे, उसके और भी प्रेमी होंगे, उसके और भी लोग होंगे जिनके पास वो जाएगी। परमेश्वर ने बोला उससे शादी करने के लिए। और क्या पता है बोला क्यों मैं बोल रहा हूं? क्योंकि मेरी जो प्रजा है, मेरे जो लोग हैं, वो लोग भी वेश्या सा काम कर रहे हैं। मतलब मैं उनका पति है, मैं उनका प्रेमी है, फिर भी औरों के पास जा रहे हैं। कान खोल के सुन लीजिए, परमेश्वर के पास जब यीशु के भवन में आप आए हैं, यीशु ऐसे लोगों को किससे कंपेयर कर रहा है? वेश्या से। कौन लोग हैं वो? जो यीशु को हाँ बोल चुके हैं लेकिन पुराने देवी देवताओं के पास है। जो यीशु को हाँ बोल चुके हैं। मैंने आपसे कहा, आपने सब लोग ने बोला यस मैं यीशु को हाँ बोलता हूं, मैं परमेश्वर को हाँ बोलता हूं, लेकिन अगर यीशु के साथ आप एक रिश्ते में है, क्योंकि आपने उसको हाँ बोला है, तो आप दूसरे के साथ टाइम पास नहीं कर सकते। कितने लोग समझ रहे हैं? परमेश्वर में अगर आप आए हैं, कुछ लोग क्या करते हैं, यीशु में होने के बाद भी पुराना देवी देवता, पुराना जीवन शैली, पुराना वही सब में रहते हैं। लेकिन परमेश्वर क्या मांगता है? फुल कमिटमेंट। और परमेश्वर ने उसे को क्या बोला? एक वेश्या से शादी कर ले, और उस वेश्या के 3 बच्चे थे। आगे पढ़िए उस वचन को। अतः उसने जाकर हाँ दिबलैम की बेटी हाँ गोमेर को अपनी पत्नी कर दिया। हाँ, और वह उससे गर्भवती हुई। ओके, वचन 3 पढ़िए। हाँ, एक मिनट, वचन 4 पढ़िए, सॉरी। तब यहोवा ने उससे कहा, नाम इस्राएल रख, हाँ क्योंकि थोड़े ही काल में हाँ, मैं येहू के घराने की इस्राएल की हत्या का दंड दूंगा। ओके, समझने की बात यह है, उसका पहले बच्चे का नाम था इस्राएल। बोलो इस्राएल। ओके, वचन 6 पढ़िए अभी। वह से उसमें गर्भवती हुई। हाँ, और उसके एक बेटी हुई। अभी एक बेटी उत्पन्न हुई है। तब यहोवा ने होशे से कहा, हाँ, उसका नाम लोरुहामा। पहला बेटे का नाम क्या था? इस्राएल। दूसरी बेटी हुई, उसका नाम क्या है? लोरुहामा। अब वचन आगे पढ़ेंगे, वचन 9 पढ़िए। तब यहोवा ने कहा, हाँ, इसका नाम लोअम्मी रख। तो अभी और एक उसकी बेटी पैदा हुई है, उसका नाम क्या रखा है? लोअम्मी। तो पहला बेटे का नाम क्या है? दूसरे का नाम लोरुहामा। बोलो लोरुहामा। और तीसरा का नाम लोअम्मी। अभी इजराइल का मतलब क्या है? इजराइल का मतलब है परमेश्वर ने तितर बितर कर दिया, परमेश्वर ने उसको नहीं बोया। इजराइल का मतलब क्या है? परमेश्वर ने तितर बितर कर दिया, तबाह कर दिया। दूसरी बेटी क्या नाम है उसका? लोरुहामा। लोरुहामा का मतलब है नो मर्सी, कोई दया नहीं। पहले का नाम इजराइल था, इजराइल का मतलब परमेश्वर ने तितर बितर कर दिया, नहीं बोया। दूसरे का नाम था लोमी। लोमी का मतलब क्या है? परमेश्वर ने दया नहीं करी। तीसरे का नाम क्या है? लोमी का मतलब क्या है? नॉट माई पीपल, मेरी प्रजा नहीं है ये लोग।
इजराइल का मतलब क्या है? परमेश्वर ने तितर बितर कर दिया। बोलो परमेश्वर ने तितर बितर कर दिया। बाजू वाले को बोल परमेश्वर ने तितर बितर कर दिया। दूसरी बेटी का नाम लोरुहामा। बोल लोरुहामा। लोरुहामा का मतलब है ये लोग मेरी प्रजा नहीं है। बोलो मेरी प्रजा। तीसरे का नाम था लोमी, जिसका मतलब है लोरुहामा का मतलब है दया नहीं हुई है, और लोमी का मतलब है ये लोग मेरी प्रजा नहीं है। ध्यान से सुनिए इधर। तीन बच्चे थे उसके। गोमेर कौन थी? बोलो वेश्या थी। ये कुकर्म के बच्चे थे। ये होशे से पैदा नहीं हुए थे, ये अलग लोगों से पैदा हुए थे। तीनों बच्चे कुकर्म के बच्चे। तीनों का मतलब क्या है? एक का मतलब है परमेश्वर ने तितर बितर कर दिया, एक का मतलब है परमेश्वर ने दया नहीं करी, और एक का मतलब है कि ये मेरी प्रजा नहीं है। ये किसके लिए बोल रहा है प्रभु? ये इजराइल के लिए बोल रहा है प्रभु। परमेश्वर क्या बोलता है? इजराइलों ने वेश्या सा काम किया, इसलिए उन पर 3 तरीके का दंड आएगा। ध्यान से सुनिए। जब आप यीशु को विश्वास करते हैं, जब आपने यीशु को हाँ बोला, उसके साथ एक रिश्ते में है, लेकिन उसके बावजूद अगर आप ऐसे जीवन को जी रहे जो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं होता, 3 प्रकार का दंड के बारे में लिखा है। एक, परमेश्वर कहता है मैं उन्हें तितर बितर कर दूंगा। इसलिए कुछ लोग जब यीशु में आते हैं, उसके बाद विश्वास के पीछे जाते हैं ना, उनका जीवन भयानक हो जाता है, क्योंकि ऐसे लोगों से परमेश्वर घृणा करता है, क्योंकि आप सच्चे परमेश्वर को छोड़कर पत्थरों में जा रहे हैं। परमेश्वर ऐसे लोग से घृणा करता है। पहला दंड परमेश्वर तितर बितर करता है। दूसरा, परमेश्वर की दया नहीं हुई इजराइल पे। परमेश्वर बोलता है क्यों? क्योंकि ये लोग वैसा सा काम कर रहे हैं। तीसरा, परमेश्वर बोलता है मैं ये इन पर मैं दया नहीं करूंगा, और ये लोग मेरी प्रजा नहीं है। ऐसा ही परमेश्वर सोचता है उन लोगों के लिए जो परमेश्वर के साथ रिश्ते में है, फिर भी किसी और के साथ सो रहे हैं। थोड़ा कठिन है समझने को, मेरे शब्द कठिन होंगे। आप किसी यीशु के साथ आप रिश्ते में हैं, लेकिन आप किसी और के साथ इंटीमेट हो रहे हैं। आप यीशु के साथ एक वाचा में हैं, लेकिन आप जब दूसरे देवी देवताओं के पास जाते हैं, आप क्या बोल रहे पता है यीशु को? यीशु तू तो है, लेकिन मेरे को और चाहिए। ये किसका लैंग्वेज है? ये वैश्याओं का लैंग्वेज है। इसके लिए परमेश्वर ने होशे को बोला एक वैश्या से शादी कर, ताकि वो इजराइल को दर्शा सके कि परमेश्वर कुछ करने वाला है। इन तीनों बच्चों का नाम क्या है? वो दंड जो इजराइल पे आने वाला है। लेकिन परमेश्वर कितना प्रेमी है। परमेश्वर ने क्या किया? ओह हालेलुया। अध्याय 2 पढ़ेंगे। अध्याय 2। ओके, उससे पहले थैंक यू फादर, थैंक यू लॉर्ड। ओके, अध्याय 11 वचन 8, इस वचन को पहले पढ़ेंगे। मैं इस वचन को, इस कहानी को बताकर मैं समाप्त करने जा रहा हूं। अध्याय 11, होशे पुस्तक अध्याय 11 वचन 8 पढ़िए। हे अब्राहम, इतना कुछ गलत करने के बाद भी परमेश्वर क्या बोलता है? हे अब्राहम, मैं तुझे कैसे छोड़ दूं? हाँ, कैसे तुझे शत्रु के वश में कर दूं? कैसे तुझे छोड़ दूं? हाँ, मेरा हृदय तो उलट पुलट हो गया। पर मैं, आगे, मैं अपने क्रोध को भड़कने नहीं दूंगा। क्योंकि मैं मनुष्य नहीं परमेश्वर हूं। मैं तेरे बीच में रहने वाला पवित्र हूं। मैं क्रोध करके नहीं आऊंगा। हालेलुया। इसलिए मैंने कहा जब परमेश्वर मुझको देखता है, वो क्रोध से नहीं देखता, वो प्रेम से देखता है। इस्राएलियों ने इतना गलत किया, फिर भी परमेश्वर क्या बोलता है? मैं कैसे छोड़ दूं? मैं तुझसे प्रेम करता हूं, मैं तुझे कैसे छोड़ दूं? आज वही परमेश्वर आपके लिए भी बोलता है। तेरे जीवन में लाख गलतियां तुझसे होती भी होंगी, तो भी खुदा जब तेरे को देखता है, बोलता है मैं तेरे को कैसे छोड़ू? मेरे लहू से मैंने तुझे खरीद लिया है, अब तू मेरी प्रॉपर्टी है, मेरी संपत्ति है, मैं तुझे नहीं छोड़ सकता। ये परमेश्वर का वो प्रेम है जो परमेश्वर कहता है मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। मेरे जीवन को अगर मैं देखूं, मैंने लाख गलतियां करी, फिर भी आज खुदा ने मेरे को यहां पर खड़ा किया है। ये केवल उसके प्रेम की वजह से हुआ है मेरे प्रियो। आज परमेश्वर ने मुझे अच्छी नौकरी दिया है, क्योंकि वो परमेश्वर का प्रेम है। मैं इसके योग्य नहीं है। आज परमेश्वर तुमको कुछ अच्छा दिया है, वो उसका प्रेम है। वो बोलता मैं तुझे कैसे छोड़ू? मैंने तुझे खरीदा है, तू मेरा बच्चा है, तू मेरी बच्ची है। परमेश्वर आपको एक प्रेमी के नजर से देखता है, और ये वो प्रेमी बात कर रहा है जो बोलता मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। गोमेर एक वेश्या थी। परमेश्वर ने होशे को बोला दोबारा जा। ये वेश्या, ये उसकी पत्नी ने क्या किया? गोमेर ने क्या किया? वो होशे के साथ रहने के बावजूद वो दूसरों के साथ रह रही थी। सुनिए ध्यान से, बोलो यीशु मसीह की। गोमेर होशे के साथ रहने के बावजूद उसने वैसा सा काम किया। तो गोमेर क्या करना चाहिए? एक साधारण मनुष्य क्या करेगा ऐसी हालत में? हाँ, खाली वैसा का सुन रहे क्या वचन? क्या कर रहे इधर वालों?
क्या करेगा एक व्यक्ति जब पता चला उनकी बीवी या एक व्यक्ति का बीवी है वो फिर से उन्हीं कामों में गलत कामों को कर रहा है जो पहले करता था, तो वो व्यक्ति वो पति क्या करेगा? पक्का? हाँ, एरन को भी मालूम पड़े। इधर वाला क्या करेगा? तो गोमेर क्या करना चाहिए था? होशे क्या करना चाहिए था? रियली सॉरी, छोड़ देना चाहिए था। परमेश्वर पता क्या बोलता है? फिर से उसी के पास जा, उसी से प्यार कर, उसको वापस लेकर आ। तो वो होशे क्या करता पता है? उसके पास जाता है और वचन में लिखता है कुछ चांदी के सिक्के देता है। वो ऐसा सा काम कर रही थी, एक ने उसको नौकर बना के रखा था जिसके लिए वो काम कर रही थी। अब वो एक दासी बन गई थी। पहले किसके पास थी? अच्छा भला पति था, प्रेम करने वाला पति था, परमेश्वर से प्रेम करता था, लेकिन इसने अपने पुराने देवी देवताओं को या पुराने जीवन को नहीं छोड़ा, उधर गई और फिर परमेश्वर क्या बोलता है? जाओ उसको लेकर आ गया। अभी ये गोमेर क्या कर रही है? उधर पे नौकरानी का काम कर रही है, तो इसको छुड़ाना पड़ेगा ना। तो गोमेर आता है। अभी होशे आता है। जब होशे गोमेर के पास आ रहा है तो पहला नजर होशे का गोमेर के पास कैसा होना चाहिए था? हाँ, इधर आ रहे तू, लेके आया, तेरे को शादी करा मैं, तो इधर गई। गुस्सा करना चाहिए था, पर पता है होशे ने क्या किया? उसके बॉस को पूछा, इसको छुड़ाने का रकम बता, मेरी बीवी तेरे पास है, इसको इसका रकम बता तू। और होशे ने उस रकम को दे दिया, होशे ने उस पैसे को दे दिया। होशे ने गोमेर को बोला, चाहे तू कितना भी गलत करे तू मेरी पत्नी है, चाहे तू कैसी भी हो तू मेरी पत्नी है, तेरा कितना बनता है मैं तेरे को छुड़ाने तैयार है, तेरा दाम कितना मैं तेरे को छुड़ाने तैयार है। होशे के हृदय को समझो, गलत कर रही है, मेरी पत्नी है तू, तेरा जितना बनता तेरे को छुड़ाऊंगा मैं। उसका पैसा निकाला, पैसा दिया, उसको लेके आया वापस, बोला चल गोमेर, तू मेरी पत्नी है, तू गलत कर रही तो क्या हुआ, मैं तुझसे प्रेम किया है, मैं तेरे को खरीदा है, अब कहीं मत जाना, मेरे साथ रहे। गोमेर का हाथ पकड़ा, दासी थी, उसको उठा के लेके आया। गोमेर का हृदय समझो, गोमेर क्या सोचती होगी अपने पति के लिए? मैं इतनी बुरी हूं, मेरा पति इतना अच्छा है, मैं इतना गलत काम की, मेरा पति फिर भी आया मेरे को लेने। क्या बोली रहेगी गोमेर? कान पकड़ दिए, अब की बात नहीं जाएगी मैं। गोमेर उठी, गोमेर गई, होशे को मेरे कार है। परमेश्वर पता है क्या बोलता है? होशे जैसा तू दिल रखा ना तेरे पत्नी के लिए, वैसा ही मैं मेरे लोगों के लिए दिल रखता है। वो लोग गलत कर रहे हैं, लेकिन मैंने, उसने तो कीमत दिया, पैसा दिया, मैंने मेरा लहू दे के खरीदा है। होशे ने खरीदा कैसा? चांदी का सिक्का दिया। यीशु ने अपना लहू दिया। हम उस गुलामी में, पाप की गुलामी में, गंदगी में हम थे, यीशु ने लहू दिया, हमको उस गंदगी से उठाया। अब यीशु हमारा हाथ पकड़ा है, बोलते ये तेरा जगह नहीं है, चल मेरे घर पे। जिस गोमेर ने गलतियां करने के बावजूद उसके पति ने उसको उस गंदगी से लेकर आया, वही यीशु आज आप कितनी भी गंदगी में क्यों ना हो, उसने अपने लहू को देकर आपको खरीद लिया है। इसलिए बोलता है तो चाहे कितनी भी गंदगी में पड़ा रहे, तेरी जगह वो नहीं है, मैंने तेरे को मेरा लहू देकर खरीदा है, तू मेरे साथ रहने के लिए बनी है। ये परमेश्वर का प्रेम आपके लिए और मेरे लिए है। एक होशे नाम का साधारण मनुष्य अगर अपनी बीवी वैश्या सा काम करने के बावजूद उसके सारे गुनाहों को भुलाकर वो बोलता मैं तुझसे प्रेम करने के लिए तैयार हूं, तो आज यीशु जिसने उस होशे को बनाया, वो परमेश्वर आपसे कितनी मोहब्बत करता है कि वो बोलता है तेरे पापों को देखकर मैं तुझको नहीं देखता, तेरा जीवन चाहे कितना भी भयंकर गंदे लाल भरे रंग का पाप भी क्यों ना हो, फिर भी मैं तेरे को सफेद बना दूंगा। तू मेरे पास हाँ, मैंने तेरे को लहू देकर खरीदा है। गोमेर ने गलती करी, यीशु को हाँ बोला था, लेकिन लोगों के पास गई। आज मनुष्य क्या गलती करता है? यीशु को हाँ बोल के चर्च में आने के बाद भी देवी देवताओं को पूज रहे, सच्चे परमेश्वर को जानने के बाद भी देवी देवताओं को पूज रहे। यीशु उनको किस नजर से देखता है? नो सर। कठिन लगेगा लाइफ में, मेरे को नहीं मालूम कौन सुन रहा है, सच्चाई है।
यीशु को आपने जब हाँ बोला है, यीशु के साथ रिश्ते में है आप, उसने आपको खरीद लिया है। अगर गोमेर दासी थी, नौकरानी थी, उसके हवाले थी, होशे जब तक पैसा नहीं दिया तब तक उसकी पत्नी होने के बाद भी लेकर नहीं आ पाया। कीमत चुकाना पड़ता है, यीशु ने चुकाया है आपको छुटकारा देने के लिए। यीशु बोलता है बेशक ऐसा काम किया था उन्होंने, लेकिन मैंने उनको उठाया है। आज वैलेंटाइन डे पे आपको ये बताने का मेरा हृदय है कि अगर होशे ने उस स्त्री को इतना प्रेम किया, परमेश्वर आपसे मुझसे कितना प्रेम करता है। कभी भी अपनी जिंदगी में जब जो गलतियां हो रही है, ये मत सोचना कि खुदा आपको भूल गया है। खुदा ने दाम दे दिया है, अब तुम उसका संपत्ति हो गया है। फिर चाहे तू कैसा भी करे, जब उसके साथ एक रिश्ते में आ गया है, जब एक पति और पत्नी एक रिश्ते में होते हैं, छोड़ के जाते हैं क्या? क्यों? झगड़ा होता है, गलतियां होती है, लेकिन छोड़ के जाते हैं क्या? क्योंकि रिश्ते में है हम। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? आपका और परमेश्वर का एक रिश्ता बन चुका है। अब जब उस परमेश्वर को छोड़कर आप किसी और के पास जाते हो ना, उसको अच्छा नहीं लगता। एक सादा आदमी भी जब किसी को प्रेम करता है और वो सामने वाला व्यक्ति उसकी बात को नहीं मानता तो गुस्सा आता है। सोचिए, परमेश्वर जब आप वचन को नहीं मानते, जब आप यीशु के वचन पर नहीं चलते, जब आप गुस्सा करते हैं, जब आप चिड़चिड़ापन करते हैं, जब लोगों को गंदी गालियां बकते हैं, जब आप ऐसे कामों को करते हैं जो परमेश्वर को पसंद नहीं है, वचन के खिलाफ है, तो परमेश्वर किस नजर से देखता होगा? टुडे, आज WPS कलीसिया, यीशु को हाँ बोल दो। मैंने कहा आज यीशु को हाँ बोल दो। बस जितनों ने यीशु को हाँ बोला उनका जीवन बदला है। आज मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं, मेरा एक विनंती है आपसे, यीशु को अगर हाँ बोला है, पीछे मुड़ के मत देखो। जितने भी लोग मेरे को सुन रहे हैं, आप इस कमरे में हम लोग 20-30 लोग जो भी है, यीशु को हमने हाँ बोला है, अब पूरा जिंदगी उसके साथ रहेंगे। बोलो पूरा जिंदगी यीशु के साथ रहूंगा मैं। कम ऑन बोलिए, पूरा जिंदगी यीशु के साथ रहूंगा। हालेलुया। परमेश्वर आपसे और मुझसे यही मांगता है कि हम पूरा जीवन उसको दे दे। फुल कमिटमेंट मांगता है। अगर यीशु आपका लवर है तो लवर आपसे फुल कमिटमेंट मांगता है। होशे अध्याय 3 वचन 1, जल्दी से पढ़िएगा, मैं इस वचन को समाप्त करने जा रहा हूँ। होशे अध्याय 3 वचन 1, देखो परमेश्वर ने होशे को क्या बोला। थैंक यू जीसस। यहोवा ने मुझसे कहा, हाँ, अब जाकर एक ऐसी स्त्री से प्रीति कर जो व्यभिचारिणी होने पर भी अपने प्रिय की प्यारी हो, क्योंकि उसी भांति यद्यपि इस्राएली पराये देवता की ओर फिरे और दाग की टिकियों से प्रीति रखते हैं, तो भी यहोवा उनसे प्रीति रखता है। परमेश्वर ने होशे को बोला जा उसी से प्रीति कर, वो लड़की तेरे पास आएगी, तू जा उसको खरीद ले। और होशे उसके पास गया, और मैंने शुरुआत में बताया होशे के 3 बच्चे थे जो कुकर्म से पैदा हुए थे। परमेश्वर ने कौन सा दंड बोला था? एक, परमेश्वर तितर बितर कर देगा। दूसरा, दया नहीं करेगा। तीसरा, ओके। तो अभी सोचने वाली बात है, फिर होशे की पत्नी तो आ गई, होशे के बच्चों के साथ क्या हुआ? दंड आने वाला था इस्राएलियों पर, तो परमेश्वर ने जो प्रेम किया उसके वजह से हुआ क्या? कितने लोग जानना चाहते हैं? अध्याय 2 में आइए अभी। ओह थैंक यू लॉर्ड। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? कम ऑन। परमेश्वर मेरी प्रार्थना है कोई एक व्यक्ति आज तेरे प्रेम को समझ के जाए। होशे अध्याय 2 वचन 23 पढ़िए अभी। मैं अपने लिए हाँ उसे देश में बोऊंगा। ओके, मैंने बताया इस्राएल का मतलब क्या है? मैंने नहीं बोया है, लेकिन जब परमेश्वर का प्रेम आया, अब परमेश्वर क्या बोलता है? मैं अपने लिए उसे देश में बोऊंगा। जो दंड आने वाला था वो दंड को परमेश्वर ने रिवर्स कर दिया, बोले ये तितर बितर होने वाला था, लेकिन अब मैं इसको बोने वाला हूं। तो परमेश्वर का वो क्रोध जो इस्राएलियों पर आने वाला था कि मैं इनको नाश कर दूंगा, अब उस प्रेम की वजह से परमेश्वर क्या बोल रहा है? मैं नाश करने वाला था, लेकिन मेरा प्रेम उससे बढ़कर है, क्योंकि मैं इन पर क्रोध नहीं करूंगा। मैंने बोला था कि इनको कोई बोया नहीं जाएगा, लेकिन अब मैं बोलता हूं मैं ही इनको बोऊंगा। दूसरा बात, आगे पढ़िए। वो लोरुहामा जिस पर दया नहीं होने वाली थी, अब परमेश्वर बोलता है मैं लोरुहामा पर दया भी करूंगा। तीसरा बात पढ़िए। वो लोमी जिसको मैंने बोला था मेरी प्रजा नहीं है, अब मैं बोलूंगा यही मेरी प्रजा है। हालेलुया। जिस पर दया नहीं होने वाली थी उसके प्रेम से अब उस पर दया होगी। जिसको बोला था ये मेरे लोग नहीं है, परमेश्वर बोलता है यही मेरे लोग है। जिसको बोला था मैं इसको कभी नहीं बोऊंगा, परमेश्वर बोलता मैं इसी को बोऊंगा। वो दंड जो आप पे ऊपर आने वाला था, लेकिन क्योंकि परमेश्वर का प्रेम आपके लिए इतना ज्यादा है, जो यीशु ने किया आपने उस पर विश्वास किया, अब बोलता है अब तुझ पर दंड नहीं आएगा, अब तुझ पर दया भी होगी, तू मेरा होगा और मैं तुझे बोऊंगा भी। ये वो परमेश्वर का प्रेम है आपके लिए, मेरे लिए। जो दंड मुझ पर आ रहा था, आप उस दंड से आजाद है।
इसलिए वचन में लिखता है, अब हम पर दंड की कोई आज्ञा नहीं। हालेलुया। आइए अपने स्थानों पर खड़े हो जाए।